Hello everyone, our today's topic is how to learn 20 amino acids name। इसके लिए हमने बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी ट्रिक्स तैयार किया है। मेनली ये ट्रिक्स हमने अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके बनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स को लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी। सो ये तो आई थिंक सबको ही याद होगा एंड सबको आता होगा। तो यहाँ पे कुछ जो लेटर्स हैं उसे हमें सर्कल कर देना है, जिसका यूज़ हम ट्रिक्स के फॉर्म में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बी, जे, ओ, यू, एक्स एंड जेड को सर्कल कर दिया है, यानी इसका यूज़ हम ट्रिक्स या आप कह सकते हैं 20 अमाइनो एसिड्स के जो नेम है उनको लर्न करने के लिए इनका यूज़ हम नहीं करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जक्सो, जब, इन टर्म्स को हमें या इन लेटर्स को हमें रिमूव कर देना है एंड बाकी जितने भी लेटर्स हैं उनका यूज़ हम अपने सभी अमाइनो एसिड्स को लर्न करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये सोच रहे होंगे आप कि हमने इन्हीं का यूज़ क्यों किया है और 20 अमाइनो एसिड्स जो है उनको लर्न करने के लिए। तो मेनली ये 1 लेटर कोड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, तो ये 1 लेटर कोड होता है ग्लाइसिन के लिए। तो इसलिए हमने इन सारे अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया है टू लर्न ऑल अमाइनो एसिड्स नेम। ओके, सो यहाँ पे ये आप ये भी सोच रहे होंगे हमने इसे सीक्वेंस में क्यों नहीं मतलब लिखा। अगर ए के बाद से सी, फिर डी, देन ई, एफ, जी, हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा, राइट। सो इसका जो जवाब है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अभी हम इसको सीखते हैं कि हम कैसे याद कर सकते हैं सभी अमाइनो एसिड्स को इन वन गो। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं GAVLICSTMPH। यहाँ पे जो ट्रिक है वो है गावली CST का MP है। यहाँ पे का आपको नहीं यूज़ करना है एंड MP है। सो गावली, दिस इज योर गावली CST का MP है। CST स्टैंड फॉर योर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये बॉम्बे का एयरपोर्ट है, तो आप वहाँ से इस ट्रिक्स को लर्न कर सकते हैं। सो गावली CST का MP है। MP बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश और यू कैन से मेन पॉइंट। ओके, सो गावली CST का MP है। सो G फॉर योर ग्लाइसिन, A फॉर योर अलानिन, V फॉर योर वैलिन, L फॉर योर ल्यूसीन, I फॉर योर आइसोल्यूसीन, C फॉर योर सिस्टीन, S फॉर योर सेराइन, T फॉर योर थ्रियोनिन, M for your methionine, P for proline, H for histidine. Okay, so the tricks is गावली CST का MP है, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, सिस्टाइन, सेराइन, थियोनिन, मेथियोनिन, प्रोलिन एंड हिस्टिडीन। ये आप देख रहे होंगे ये मैंने साइड में क्या लिखा है। सो इनका ये 3 लेटर्स कोड्स होता है। सभी अमाइनो एसिड्स का अपना 3 लेटर कोड होता है, जिसका यूज़ हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में इन सारे अमाइनो एसिड्स पे जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये कंप्लीट ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है, आपको ये 3 लेटर कोड के फॉर्म में ही लिखे हुए आते हैं। सो गाइस, आपको ये याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसे याद कर लीजिए। तो ये 3 लेटर कोड्स हैं फॉर ईच अमाइनो एसिड्स। देख सकते हैं आप, ग्लाइसिन के लिए GLY, अलानिन के लिए ALA, वैलिन के लिए वैल VAL, ल्यूसिन के लिए ल्यू LEU, आइसोल्यूसिन के लिए आइसोस का I एंड ल्यूसिन का LE। ओके, सिस्टाइन के लिए CYS, सेराइन के लिए सर SER, थ्रियोनिन के लिए THR, मैथ्योनिन के लिए MET, प्रोलिन के लिए प्रो, हिस्टिडीन के लिए हिस। तो ये आपको 3 लेटर कोड याद कर लेने हैं। एक बार मैं फिर से ट्रिक्स मेंशन कर देती हूँ। गावली CST का MP है। सो आपको कितने अमाइनो एसिड्स के नेम याद हो गए, आप काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको सिर्फ छोटे से ट्रिक से आपको ये पूरे 11 अमाइनो एसिड्स के नेम याद हो चुके हैं। सो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। गावली CST का मेन पॉइंट है। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे अपने जो जितने भी अमाइनो एसिड्स जिनका मेंशन हमने इस ट्रिक्स के साथ नहीं किया,
उसके लिए हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है फारूक का एंड। फारूक मेनली आप इस तरीके से लिखेंगे FRQ, फारूक का एंड। सो फारूक का को हम यूज नहीं करेंगे, बस हमने ट्रिक्स को समझने के लिए लिखा है। सो फारूक का एंड। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि हमने ये क्या लिखा है ना, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड, इसके फारूक का एंड। इस ट्रिक से हम जितने भी हमारे अमाइनो एसिड जो बचे हुए हैं उन सारे को हम याद करेंगे। तो मतलब हम जो ट्रिक्स बनाए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप फेनाइल एनालिन, तो हमने यहाँ पे F से फेनाइल एनालिन लिखा है, लेकिन इसका जो करेक्ट फॉर्म होता है ये इस तरीके से लिखा जाता है। सो आप देख सकते हैं ये फेनाइल आपका जो है वो साउंड के बेसिस पे ये सारे अमाइनो एसिड्स को हम लर्न करेंगे। तो ये रिजनिन आर मेनली जो है वो है आर्जिनिन के लिए। सो फारूक का एंड F इज इक्वल टू फेनाइल एलानिन एंड फेनाइल एलानिन को करेक्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। R मेनली आर्जिनिन होता है, सो R को हमने यहाँ पे यूज किया है आर्जिनिन के लिए। Q मतलब क्यूटामिन, क्यूटामिन का सिमिलर जो साउंड प्रोडक्शन है वो है ग्लूटामिन के जैसे है, तो हम क्यूटामिन से ग्लूटामिन को याद रखेंगे। E फॉर योर ग्लूटामिक एसिड, और अगर आप एसिड नहीं लिखना चाहते हैं किसी भी एसिड्स, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आप एसिड्स नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एसिड्स को रिमूव करके एड जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लूटामेट ऐसे आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हो ग्लूटामिक एसिड। तो E मेनली ये मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लूटामेट, और यहाँ पे आप इसी को लिख सकते हैं ग्लूटामिक एसिड। N फॉर योर एस्पेराजीन, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने N को सर्कल किया है एस्पेराजीन। एंड D फॉर योर एस्पार्डिक एसिड, यहाँ पे एस्पार्डिक एसिड मैंने लिखा है, लेकिन ये साउंड प्रोडक्शन जो सिमिलर साउंड है वो है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड के जैसे ही इसका भी साउंड प्रोडक्शन है एस्पार्डिक एसिड, तो हम इससे याद करेंगे एस्पार्टिक एसिड को। सो जो ट्रिक्स है वो है फारूक का एंड। F इज इक्वल टू फेनाइल एलानिन, R इज इक्वल टू आर्जिनिन, Q इज इक्वल टू ग्लूटामिन, E इज इक्वल टू योर ग्लूटामिक एसिड, N इज इक्वल टू योर एस्पेराजिन, D इज इक्वल टू योर एस्पार्टिक एसिड। ओके, D स्टैंड फॉर योर एस्पार्टिक एसिड। इसके लिए जो 3 लेटर्स कोड है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि इन 3 लेटर्स कोड के बेसिस पे ही आपको किसी भी कंपटीशन में सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फेनाइल एलानिन का जो 3 लेटर कोड है वो है PHE, आर्जिनिन के लिए अर्ग ARG, ग्लूटामिन के लिए GLN ग्लन, ग्लूटामिक के लिए ग्लू GLU, एस्पेराजिन के लिए ASN एंड एस्पार्टिक एसिड के लिए ASP। ओके गाइस, सो जो ट्रिक्स हैं वो एक बार मैं फिर से मेंशन कर देती हूँ। ट्रिक्स है फारूक का एंड। फारूक स्टैंड फॉर योर फिनाइल एलानिन, आर्जिनिन एंड ग्लूटामिन, एंड स्टैंड फॉर योर ग्लूटामिक एसिड, एस्पेराजिन एंड एस्पार्टिक एसिड। ओके, अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन शेप और स्ट्रक्चर। मतलब साइड चेन का जो शेप है वो किस आकार से बन रहा है, तो ये कंप्लीट डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब हम पूरा साइड चेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो तब आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्यों यहाँ पे WYK को ट्रिप्टोफान, टायरोसिन एंड लाइसिन रिस्पेक्टिवली बोला है। ओके, सो अभी आप थोड़ा सा लर्न कर लो इसे कि हमने इसको ऐसे क्यों बोला है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन शेप एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम WYK, W स्टैंड फॉर योर ट्रिप्टोफैन, ये 1 लेटर कोड है ट्रिप्टोफैन के लिए। Y इज इक्वल टू योर टायरोसिन एंड K स्टैंड फॉर योर लाइसिन। इनके लिए जो 1 लेटर कोड है वो है TRP, ट्रिप्टोफैन के लिए TRP 3 लेटर कोड है, सॉरी, एंड टायरोसिन के लिए 3 लेटर कोड जो है वो है TYR, एंड लाइसिन के लिए जो 3 लेटर कोड्स हैं वो है LYS। ओके, सो आप इस तरीके से याद कर सकते हो सारे अमाइनो एसिड्स को। तो यहाँ पे देख सकते हो
गावली CST का MP है, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, सिस्टीन, सेराइन, थ्रियोनिन, मैथ्योनिन, प्रोलिन, हिस्टिडिन। एंड दूसरा जो ट्रिक्स है वो है फारूक का एंड, फेनाइल एलानिन, आर्जिनिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पेराजिन, एस्पार्टिक एसिड। ओके, एंड जो 3 लेटर्स हमें और याद रखने हैं वो हैं WYK, W for your tryptophan, Y is your टायरोसिन एंड K is your लाइसिन। ओके, सो प्लीज़ आप इसे याद कर लीजिए। एंड हाँ, मुझे नहीं लगता कि इससे इजी ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे मिलेगा, क्योंकि इससे आप बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अगर इस तरीके से आप सारे अमाइनो एसिड्स को लर्न करते हैं 1 लेटर कोड्स एंड 3 लेटर कोड के थ्रू। सो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, जो कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये सारा ट्रिक्स। सो प्लीज़ इसे लर्न कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका एक सिक्वेंसली सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको सिक्वेंसली लिख के एंड इनका 1 लेटर एंड 3 लेटर कोड साथ ही साथ डिफाइन कर दिया है। सो यहाँ पे देख सकते हैं A अलानिन, C सिस्टीन, CYS, D एस्पार्टिक एसिड, ASP, E ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड, GLU, F इज इक्वल टू योर फेनाइल एलानिन, PHE एंड G बिलोंग्स टू ग्लाइसिन, GLY, 3 लेटर कोड्स जो है वो है GLY, H हिस्टिडीन, HIS, I आइसोल्यूसिन, ILE, K लाइसिन, LYS, L ल्यूसिन, LEU, M मैथ्योनिन, MET, N एस्पेराजिन, ASN, P प्रोलिन, PRO, Q ग्लूटामिन, GLN, R आर्जिनिन, ARG, S सेराइन, SCR, T थ्रियोनिन, THR, V वैलिन, VAL, W ट्रिप्टोफान, TRP एंड Y योर टायरोसिन, TYR। सो प्लीज़ ये पूरे जितना भी ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जितना भी स्ट्रक्चर आपको जितने भी अमाइनो एसिड्स के नेम आपको दिख रहे हैं वो प्लीज़ इस पूरे चार्ट को आप कंप्लीटली याद कर लें एंड इसके 3 लेटर कोड्स एंड 1 लेटर कोड्स आपको एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। सो प्लीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से देखें एंड इसे याद कर लें ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रक्चर का लेके आऊँ उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज यहाँ पे हम अपना वीडियो फिनिश करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डू हिट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल नेम बायोलेक्सिकॉन एंड प्लीज़ गाइज डू कमेंट्स आल्सो। एंड आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताएं ताकि मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूँ। सो प्लीज़ इसे याद रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं। तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।